नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर हम एक नया सेट लेके आए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी 66 एग्ज़ाम के लिए, और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे वो बिहार का एसआई हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिए। टोटल 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सेट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 की तिथि भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बम्बई के ग्वालियर टैंक में। और गांधी जी ने इसी प्रस्ताव में करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 की तिथि को पारित हुआ था और ये लागू यानी 9 अगस्त, एक दिन बाद 1942 ईस्वी को हो गया था। साथ में ये भी याद रखिएगा, इसमें जो और नेक्स्ट ऑप्शन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च जो सेनापति नियुक्त हुए वो आपको सुभाष चंद्र बोस हुए। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी के करीब ही ये भी आया था, और इसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्यों आया था? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत के सेना द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी ब्रिटेन के तरफ से लड़े। ठीक है, तो और बोला था क्रिप्स जो उसका अध्यक्ष था, बोला था कि स्वतंत्रता इसके बाद मिलेगा, इसीलिए इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिलेगा, इसी कारण से इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1857 का विद्रोह जो है सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो आपको बता दें, ये मेरठ से हुआ था। सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था। अच्छा, इस समय कौन थे आपको बता दें, लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और आपको बता दें, ये 10 मई से स्टार्ट हुआ है मेरठ से। ठीक है, इसका शुरुआत क्यों हुआ तो आपको बता दें कि मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया, क्योंकि उस समय जो राइफल था, बंदूक की गोली, उसमें चर्बी, गाय और सुअर के चर्बी से युक्त होकर उसमें खोली हुआ करता था, जिसको दांत के से खींचने पर वो खुलता था। ठीक है, तो इसी का विरोध मंगल पांडे ने किया सबसे पहले, और धीरे धीरे ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया। किसने बोला? बीडी सावंकर ने। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रस लिखी है, और ये मांडले जेल में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने ये गीता रहस्य की रचना की है। अच्छा, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है। तो ये बता दें, महेंद्र नाथ राय हैं इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक। और ये बता दें, महेंद्र राय का मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, और इन्होंने ही मैक्सिको और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो आप सुने हैं, यही इनके संस्थापक है, महेंद्र नाथ राय। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है, गोखले इन पॉलिटिकल गुरु, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो यहाँ पे है, ये याद रखिएगा, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा डेट, 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना ओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, जो कहाँ के थे पूछता है ये भी क्वेश्चन, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड का ये थे,
एलन ऑक्टोमियम हुम। और ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई के गुरुकुल तेजपाल स्कूल में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले अध्यक्ष भी पूछता है तो याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। और उस समय 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। जो गोकुल दास तेजपाल स्कूल संस्कृति कॉलेज में पहला जो बैठक हुआ था उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। बात करते हैं सेकेंड अधिवेशन की, जस्ट एक साल बाद इसमें दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में ये हुआ था, इसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में बीसी में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम जो था महामाया था। जो महामाया इनके जन्म के 8वें दिन बाद मर गई, तो इनका लालन पालन जो है गौतम बुद्ध का इनकी सौतेली माँ यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो बौद्ध धर्म स्वीकारने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। और सबसे पहले याद रखिएगा भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति भी थे और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति भी ये रहे हैं, 2 कार्यकाल रहे थे। अच्छा, सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत 1954 में भी हुई थी और सबसे पहले डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार मिला था प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी हैं? तो दिलीप तिर्के बता दें आपको हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो हॉकी इसमें कोई भी नहीं, इसलिए हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है पटना में 1934 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष जो थे, याद रखिएगा, नरेंद्र देव थे इसके अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो आपको बता दें जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं, जो बिहार के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी सभी कोई लोकसभा का अध्यक्ष जो है रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हण ने पुस्तक जो लिखी थी राजतरंगिणी लिखी थी और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है। अच्छा, कल्हण किसके दरबार में रहता था? ये तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोहार वंश का जो अंतिम शासक था, लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था, इसी के काल में कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक जो है लिखी थी, ठीक है। और ये राजतरंगिणी जो है ये इसमें क्या है, 8 तरंग है तथा 8000 जो है इसमें श्लोक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति जो महात्मा बुद्ध के देहांत में के बाद हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था ये। और इस समय इसके अध्यक्ष जो थे, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, ठीक है। और इसी में 2 भागों में उनके उपदेशों को बंट गया, जिसको सूत पिटक और विनय पिटक कहते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हुआ था वो काला अशोक के काल में हुआ था, ठीक है, वैशाली में। तीसरा जो है पटना में जो है अशोक के काल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य, जिनको विष्णु दत्त भी कहते हैं। और कौटिल्य कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके प्रधान सेनापति थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर पूरे भारत पे कब्जा किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक जो है चंद्रवरदाई ने लिखा था। और
पृथ्वीराज विजय नामक संगीत काव्य जो है जयनायक ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन था, तो आपको बता दें खिलजी वंश का जो संस्थापक था 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और इसी को मार के अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रतापी शासक जो था ये बैठा था। ठीक है, इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी भी पूछता है कभी कभी, तो याद रखिएगा किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे है जो मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ। संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड जो है प्राप्त हुआ किस क्षेत्र में, तो आपको बता दें संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड जो है उद्गामी नेतृत्व हेतु प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासक छोड़ने के लिए विवश हुआ, तो ये जो है 32 वर्ष बाद इंडोनेशिया में जो है ये सुहार्तो जो है अपना शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1997 में जो है बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए प्राप्त किया था, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने प्राप्त किया था। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, देखिए बी नंबर में ही है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ठीक है, इसीलिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। अगला, विश्व का प्रथम महिला जो है बिशप कौन बनी थी, तो आपको बता दें विश्व का प्रथम महिला बिशप जो है रे मैरी एंडलियर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी जो है देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करता है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 1953 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसको एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1954 ईस्वी में जो है ललित कला एकेडमी ये इसकी स्थापना हुई थी, एकेडमी। ठीक है, अच्छा, जो है अकादमी द्वारा जो संगीत अकादमी द्वारा जो है नृत्य का प्रशिक्षण देने की दो प्रमुख संस्था हैं, जो पहला है कथक जो नई दिल्ली में है, और दूसरा जवाहर नेहरू जो है मणिपुरी जो इम्फाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना राजनीतिक में प्रवेश किया था कहाँ से, तो गांधी जी जो भारतीय राजनीतिक में चंपारण आंदोलन से प्रवेश किए थे। हुआ यूँ कि 1915 में गांधी जी जो है विदेश से लौटे दक्षिण अफ्रीका से, और पहला जो है 1917 में जो नील विद्रोह हुआ था चंपारण में, नील की खेती के लिए विवश किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। यहीं पे राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण किया था, जहाँ पे इन्होंने नील विद्रोह किया चंपारण में ही, और इसमें इनको सफलता भी मिली थी। 1917 ईस्वी में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो है एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तो 1976 ईस्वी में यह है जगजीवन राम द्वारा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लगा था। और बता दें 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान मनाया गया, और इस दिन बिहार सहित पूरे देश में पूर्ण हड़ताल हुआ 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और इसी के चलते 25 जो अक्टूबर 1946 को बिहार में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोग मारे गए थे। जयप्रकाश नारायण ने अपनी सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया, तो इन्होंने जो है अपनी सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड जो है 1969 में प्राप्त किया था, सॉरी 1965 ईस्वी में प्राप्त किया था, 1965 ईस्वी में। चलिए मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में। कैगा क्या है, तो आपको बता दें कैगा जो है मंगलोर के निकट एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से
निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति में वृद्धि हुई वो है गेहूं फसल, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखिएगा। और गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है, और उसके बाद पंजाब सिंचित भूमि है, तब हरियाणा, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि इस यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध है, इसीलिए सीमेंट में के उद्योग यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा 1 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन बिहार में से होकर गुजरता है? तो आपको बता दें, बिहार से होकर जो है 86 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है बिहार से होकर गुजरता है। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री 12 मिनट 10 सेकेंड से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतर की बात कर ले तो 88 डिग्री 17 मिनट से पूर्वी देशांतर से ले 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट। तो इसके बीच में कौन आ रहा है? 186 आ रहा है बस, ठीक है। अच्छा, 82.5 डिग्री ये क्या है? तो यहाँ से हमारा जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर ये गुजरता है, यहीं से हमारा टाइम यहीं से हमारा निश्चित होता है। अजातशत्रु के वंश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, का नाम क्या था? तो हर्यक वंश नाम था अजातशत्रु के वंश का नाम। और अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने 545 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। और अजातशत्रु जो है इन्हीं को मार के गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु को पितृहंत्रा भी कहते हैं, और इसको जो है कुनीक भी बोला जाता है अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया वो कौन थे? तो वह शिक्षक जो है अलार कलाम एवं उद्धव रामपुत थे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बता दें कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। और आपको बता दें बृहद्रथ को उसके सेनापति ने मार के, जिसका नाम था पुष्यमित शुंग, और इसने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। अच्छा, शुंग वंश का जो पुष्यमित शुंग ने स्थापना की बृहद्रथ को मार के, और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। इसी को देवभूति को भी मार दिया। और किसने मारा? वासुदेव ने। और वासुदेव ने मार के शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश के जगह पर कन्नौ वंश की स्थापना की, याद रखिएगा, 73 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था तो वह जाम्भिकी ग्राम है। महावीर स्वामी ने जाम्भिकी ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और इसी समय महावीर को जीन यानी विजेता तथा अहर्त यानी पूज्य कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? तो अंग जो जनपद है बिहार में ही था और इसकी राजधानी चंपा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किस चीज़ का? तो जो है मिसिसिपी जो डेल्टा है अंगुलीकृत या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगुएला जलधारा क्या है? तो जो बेगुएला जलधारा है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका एक ही है, डी नंबर आंसर। दक्षिण अफ्रीका के ठंडी जलधारा को वेजुएला जलधारा कहते हैं। वेगुएला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो आपको बता दें सेमांग जो है ये निग्रिटो प्रजाति का है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में आधे से अधिक जो कहवा का उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आधे से अधिक कहवा विश्व का ब्राज़ील उत्पादन करता है। और कहवा के उत्पादन के लिए आपको बता दें 125 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 12 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको बता दें उष्णकटिबंधीय फसल है। और ये भी याद रखिएगा कि अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा उपयुक्त होता है ये कहवा के लिए, यानी कॉफ़ी के लिए। अच्छा, कॉफ़ी जो है ये चाय की तरह बीज में नहीं, पत्ती में नहीं बल्कि बीज में तैयार होता है, ये भी याद रखिएगा। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन उत्तरदायी नहीं है, तो आपको बता दें जो है खनिज संसाधनों की बहुलता इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जो के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो चित्तौड़ का शासक राजा राणा रतन सिंह थे और इन्हीं की एक पत्नी थी जिन पे फिल्म भी बना है, पद्मावती। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पे दोनों पद्मावती जो अपना फिल्म भी बना है इसी पे बना है। तो उस समय चित्तौड़ का शासक कौन थे, राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल प्रशासन में काजी क्या था, तो काजी जो था उस समय मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था मुगल प्रशासन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर ने किया था। और बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध किया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और यहीं पे इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के स्थान पे मुगल वंश आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 ईस्वी में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपको बता दें थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी मैडम HP ब्लाटस्की ने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जस्ते से बनता है, तो बता दें आपको जस्ते से जो है ये विद्युत मोटर बनता है। और विद्युत मोटर में बता दें आपको कि शुष्क सेल जो होता है में जस्ते में बर्तन में मैग्नीज और अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर, काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन का मिश्रण भरा रहता है, इस मिश्रण के बीच कार्बन की एक छड़ रखी रहती है, इस कार्बन की छड़ पर एनोड, ठीक है, और जो जस्ते की छड़ बर्तन पर कैथोड जो है उत्पन्न होता है। इस तरह विद्युत बैटरी का निर्माण होता है। हीरा अपरूप है, तो बता दें हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। और अपरूप किसे कहते हैं, तो आपको बता दें जो पदार्थ जिसका रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो उसी को अपरूप कहते हैं। ठीक है, और इसी घटना को अपरूपता की घटना कहते हैं। हीरे के कार्बन का जो है दो अपरूप है, एक हीरा है और एक और है जिसका नाम है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों हीरे कार्बन का ही अपरूप है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु भी है, ये भी याद रखिएगा। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी में कौन से उपन्यास का भाग है जिसे लाखों भारतीयों का देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया, तो आपको बता दें ये आनंद मठ से लिए थे बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर के INA बनाने में सहायता किया, तो आपको बता दें यही होगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, ये सर्वोच्च सेनापति इनको बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 जो क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। और इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अच्छा, जनरल डायर क्या किया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। लॉर्ड कैनी के समय 1857 की क्रांति महान क्रांति हुई। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया, तो कल ही इसके बताए थे कि सभी
लॉर्ड वेलेस्ले ने सहायक संधि की सभी राज्यों से, जिसमें हैदराबाद और ये सब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में के से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो वही चंपारण सत्या हो जाएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? तो ये कांग्रेस से ही हट के 1923 ईस्वी में जो है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा, कांग्रेस से क्यों हटे थे? तो आपको बता दें 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक स्थान पे, लखनऊ में पड़ता है ये, वो उससे चौरी चौरा पर एक वहाँ के लोगों ने क्या किया, चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस के थाने को फूंक दिया, जिसमें एक दरोगा और 22 सिपाही की मौत हो गई, जिससे क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। और इसी से कांग्रेस के ये जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपना अलग स्वराज पार्टी गठन किया 1923 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार की शोक कही जाती है? तो बिहार की जो शोक है वो कोसी नदी है, जबकि पूछता है कभी कभी कि बंगाल की शोक कौन है? तो आपको बता दे दामोदर नदी है। बंगाल की शोक दामोदर नदी, बिहार की शोक कोसी नदी। अच्छा, कभी कभी पूछता है चीन का शोक, तो आपको बता दे हांगहो नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बरौनी तेल कारखाना का तेल शोधन क्षमता कितना है? तो आपको बता दें ये लगभग 33 लीटर के करीब है। देखते हैं ऑप्शन। तो हाँ, यही 33 लाख टन के करीब है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? चेचक का टीका जो है वो जो है भेड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो स्टीम इंजन जो है ये स्टीम इंजन जो है चलता है जल से, नहीं ऊष्मा से। हाँ, स्टीम इंजन जो है ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातानुकूल यंत्र से जो है किस कारण ठंडक महसूस होता है? तो गैस के दबाने उन्मुक्त करने की, यही हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ इंदिरा गांधी के काल में, उसी में एक बार ही सभी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और उसमें 3 चीज़ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता को जोड़ा गया है। और ये भी याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन सा उनका कालानुक्रम था? तो आपको बता दें वो 14वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि में किस वर्ष महाविभाजन वर्ष माना जाता है? तो 1921 के वर्ष को महाविभाजन वर्ष माना जाता है। अच्छा, सबसे पहली बार भारत में जनगणना किसके काल में आती है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में। और नियमित जनगणना पूछे तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, 1881 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई है, ठीक है। अच्छा, 11 जुलाई, ये भी याद रखिएगा, 11 जुलाई के जनगणना दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 ईस्वी को ही पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी, इसीलिए 11 जुलाई को पूरे विश्व में अब हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से फेडरल सिस्टम का विचार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक आधार प्रदान किया है। तो 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। 73वां संविधान संशोधन जो 1993 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 क से 9 तक आता है। अन्ना मलाई जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना मलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है। तो आपको बता दें ये जो है दोनों जो है अन्ना मुंडी, ये अन्ना मलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ जो अन्ना मुंडी में मिलती है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यही है अन्ना मुंडी।
ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, ये भी याद रखिएगा, जो 3 पहाड़ियों का केंद्र है। ठीक है, जो दक्षिण में इलायची कार्डामम की पहाड़ियाँ है दक्षिण में, ठीक है, उत्तर में आपको है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व में है पालनी की पहाड़ियाँ, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शक्तिशाली एन नीनो कारण है, शक्तिशाली एन नीनो कारण किस चीज़ का है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं समान वर्षा का और क्या क्या ऑप्शन है। अति वर्षा का, सूखे का नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इन नीनो का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत हिमालय अर्थात जो हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है, तो ये जो है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पे जो स्थित है, ये नामचा बरगा स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुंदर वन जो क्षेत्र में क्या चीज़ है, तो बता दें सुंदर वन क्षेत्र में सघन मैंग्रोवा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक पर पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो आपको बता दें जब बना था तो इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, क्यों, तो बता दें झारखंड आंदोलन जो है राज्य स्थापना के लिए प्रारंभ किया था, और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जिंदा रहने में ही 1955 ईस्वी में इनको भारत रत्न दे दिया गया था, जबकि विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण को मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1992 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया था वो वापस ले लिया गया। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा था, तो ये तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आपको बता दें भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, कथकली केरल, यही सही है, और कथक जो है वो भी केरल के तरफ ही गाई जाने वाली। मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है, तो बता दें मलेरिया जो है वो पैरासाइट वाले मच्छर को के काटने से फैलता है, और साथ में मादा एन्फ्लाइसिस जो मच्छर है उसके भी काटने से मलेरिया रोग होता है। इसका पता सबसे पहले मलेरिया का पता कौन लगाए थे, तो ये भी याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिनव भारत नामक जो एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया गया था, तो अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ये 1904 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश लगभग द्विदलीय टू पार्टी पद्धति वाला देश है, तो आपको बता दें पाकिस्तान जो है वो द्विदलीय टू पार्टी पद्धति वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बक्साइट का मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है, तो आपको बता दें ये जो है यूक्रेन ने इटली का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी एक पद जो संबंध किस चीज़ से है, तो सीटीबीटी जो पद है वो आपको नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है, तो वैद्युतीय ऊर्जा जो है यूरेनियम से पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ से के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है, तो आपको बता दें जो है सोडियम क्लोराइड को एक पदार्थ से गर्म करने पर वो अम्ल बनता है, और वो कौन सा पदार्थ है, तो सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, और इसका जलीय विलयन ही हाइड्रोक्लोराइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो उपग्रह का उपयोग जो है टेलीविज़न के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दिखता नहीं है, तो आपको बता दें राहु जो है दिखता नहीं, मंगल दिखता है, चंद्र दिखता है और शुक्र भी दिखता है, राहु नहीं दिखता है। विटामिन ए उपलब्ध है, तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है,
ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग, रतौंधी रोग और जीरोप्लाथीमिया रोग भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रूप में दिया था? तो आपको बता दें कि ये जो है 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में। हुआ यूँ कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए में से 26 लाख रुपया जो है सम्राट को देना पड़ता था और 52 लाख रुपया बंगाल के नवाब को शासन के लिए देना पड़ता था और शेष पैसा कंपनी रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वें अनुसूची द्वारा कितना है 83-84, 11वें अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय के नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो 29 विषय टोटल है पंचायती राज व्यवस्था 11वें अनुसूची में इसको जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक रूप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जबकि कुंजी प्रस्तावना कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में जो है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मोरारजी देसाई के काल में संपत्ति का अधिकार जो है, जो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 जो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, इसी के सरकार में निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। देखिए 1947 में कोई अधिवेशन हुआ नहीं है, 1946 में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उसके बाद सीधा 1948 में हुआ, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है पट्टाभी सीतारमैया थे। तो 47 में जाहिर सी बात है कौन होंगे? जेबी कृपलानी उस समय थे। साथ में 1947 में एक विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो 1946 में हुआ था ये मेरठ में हुआ था, ये 56वां अधिवेशन था, 54वां अधिवेशन था मेरठ में जेबी कृपलानी। और उसके बाद जो 55वां अधिवेशन हुआ 48 में हुआ, ये याद रखिएगा, जो जिसका अध्यक्ष जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य जो है औद्योगिक जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बाकी सभी हैं। किस इकाई का मूल जो है कागजी स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ग के रूप में जो है वो एसडीआर के कागजी स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता दें जो कथन है मानव विश्व रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी करने वाला वार्षिक प्रकाशन है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार WTO ने मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 2006 में होगी कहाँ पे? तो ये 2006 की बात है, वो ऐसे छोड़ सकते हैं लेकिन याद रखिएगा 2006 में हांगकांग में हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इससे और याद रखिएगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो 1 जनवरी 1995 में 95 में ये अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय पूछता है, ये याद रखिएगा जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कर प्रयास टैक्स इफोर्ट जो है वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद से कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है, ठीक है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कर के अनुपात के रूप में माना जाता है कितने प्रतिशत? तो आपको बता दें 8%, ठीक है। ये भी प्रीवियस है, अभी तो बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? करंट अधिक के लिए, शक्ति की हानि अधिक के लिए, प्रतिरोध कम के लिए, या ऊष्मा की हानि कम के लिए? यही हो जाएगा डी नंबर, ऊष्मा की हानि कम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था कौन से समिति ने? तो राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव जो है चलैया समिति के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में बीमा का नियामक है, तो आपको बता दें बीमा का जो नियामक है वर्तमान में वो IRD के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिकता तरलता अनुपात SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था, तो ये इसमें 28% दिए थे उन्होंने, लेकिन नज़दीकी 25% है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा 28%। 1991 ईस्वी में ये अपना सुझाव दिए थे नरसिम्हा कमेटी ने। भारत ने वर्ष 2002 से 3 में, ये भी प्रीवियस है, देख लेते हैं एक बार, 2002 से 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाते के धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किए था। इसमें निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है, तो आपको बता दें इसमें जो है रिमेट्स का सुदृढ़ प्रभाव को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल प्रयोग होता है, तो स्वचालित कारों में जाहिर सी बात है पेट्रोल प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल का निष्कर्षण होता है, तो डीजल का निष्कर्षण जो है वो जो है ज़मीन से होता है, लेकिन अभी यहाँ कुछ दिन पहले याद रखिएगा जरट्रोफा नामक एक भारत में रतन जोत है, जिससे भी ये पौधा का नाम है जरट्रोफा, जिससे जो है डीजल का उत्पादन व्यापक तौर पे किया गया है। जल में बांध का उपयोग किया जाता है, क्यों? ज़मीन को ढकने के लिए, कृषि के लिए, सड़क के लिए, कृषि के लिए ही जल में बांध का प्रयोग, डैम का प्रयोग किया जाता है जनरली। तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सेट लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उससे आप अपने एग्ज़ाम में लाभ उठा सकें। कल फिर नया सेट लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।